नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास में चौथे नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं, यानी कि चौथे नंबर प्रश्न का पोस्टमास्टम बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद में ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न का पोस्टमास्टम करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर tan एक्स प्लस वाई। इस क्वेश्चन का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि dy बाई dx ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर tan एक्स प्लस का वाई। यहाँ पर दो चर दिए गए हैं, तो यहाँ पर पहले यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले x को हम रोक लेंगे और y का अवकलन करेंगे, यानी कि लिखेंगे d अपान डी एक्स वाई प्लस का y को इसमें रोकेंगे, तो y को रोकेंगे तो x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा y इंटू डी अपान डी एक्स इंटू में हो जाएगा x, यानी कि यहाँ पर x का अवकलन करना है। फिर दिया गया है y स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे d अपान डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर में दिया गया है tan x, यानी कि यहाँ पर हमें tan x का अवकलन करना है, तो लिखेंगे d अपान डी एक्स tan x। उसके बाद में दिया गया है y, इस y का अवकलन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे d अपान डी एक्स इंटू में y। अब यहाँ पर इस तरीके से लिखने से ये पता चलता है कि यहाँ पर हम y का अवकलन करेंगे और यहाँ पर x का अवकलन करेंगे, यहाँ पर y स्क्वायर का अवकलन करेंगे और यहाँ पर हम tan x का अवकलन करेंगे और यहाँ पर y का अवकलन करेंगे। तो इस तरीके से लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का अवकलन क्या हो जाता है, तो y का अवकलन dy अपान dx होगा, क्योंकि यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अगर y के सापेक्ष अवकलन करते तो y का हो जाता 1, तो y x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x और y का हो जाएगा dy अपान dx। उसके बाद में यहाँ पर x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन होगा 1, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 1 का इंटू y के साथ कराएंगे तो हो जाएगा y। उसके बाद में यहाँ पर y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे तो पावर जो है यानी कि घात 2 है वो सामने आ जाएगी और पावर में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि जो मिलेगा 2y बचेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, 2y मिलेगा, यानी कि अभी जो अवकलन किए हैं वो y स्क्वायर का अवकलन किए हैं। अब हमें इसमें y का अवकलन करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे d अपान डी एक्स इंटू में y, यानी कि अभी y का अवकलन करना बाकी है। उसके बाद में यहाँ पर tan x का अवकलन क्या होता है, तो tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेक स्क्वायर x। tan x का अवकलन का सूत्र है दोस्तों ये सेक स्क्वायर x, इसलिए आप लोगों को tan x का जो अवकलन का सूत्र सेक स्क्वायर x ये आप लोग याद कर लीजिए, याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है y, यानी कि y का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन होता है dy अपान dx। अभी यहाँ पर y का अवकलन करना बाकी है, ये भी होगा dy अपान dx। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, dy अपान dx प्लस का y प्लस का 2y इंटू dy अपान dx बराबर
सेक स्क्वायर एक्स प्लस का dy अपान dx। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो y दिया गया है प्लस का, इसको उस तरफ भेज देंगे, यानी कि बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो इधर है प्लस का, इसके उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का। और ये जो सेक दिया गया है, सेक को ऐसे ही रहने देंगे, और जो dy अपान dx दिया गया है इसको इस तरफ भेजेंगे, जो कि इस तरफ है प्लस का और इस तरफ आएगा माइनस का। तो चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x dy अपान dx प्लस का हो जाएगा 2y dy अपान dx। ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा dy अपान dx। इसको हम, यानी कि ये जो y दिया गया है, इस y को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस का y। इस तरीके से, यानी कि मैं dy बाई dx को इस तरह भेज दिया है तो ये माइनस का हो गया है, प्लस का था, और ये y तो जो था ये प्लस का था, इसको उस तरफ भेज दिया है तो ये भी माइनस का हो गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो dy बाई dx दिया गया है इसको हमें कॉमन करना है, यानी कि dy बाई dx बाहर करना है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी दिख रहा है। तो इसके आगे dy बाई dx को हम बाहर करेंगे तो dy अपान dx x प्लस का 2y माइनस का 1 बचेगा, और बराबर में हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस का y। क्या बचेगा, माइनस का बचेगा y। dy बाई dx को बाहर निकाल लिया तो यहाँ से x बचा है, यहाँ से 2y बचा है, और यहाँ से dy बाई dx बाहर हुआ तो यहाँ पर बचा है माइनस का 1। इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो देखेंगे कि dy बाई dx के इंटू में दिया गया है x प्लस 2y माइनस का 1, तो इस तरफ ये गुणा कर रहा है, इसको हम बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये करेगा भाग। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं, फाइनल आंसर आएगा dy अपान dx बराबर सेक स्क्वायर x माइनस का y अपान में हो जाएगा x प्लस का 2y और माइनस का हो जाएगा 1। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, x प्लस 2y माइनस 1 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो भाग करेगा, क्योंकि इस तरफ ये dy बाई dx के साथ गुणा कर रहा है। तो जो फाइनल आंसर होगा dy अपान dx बराबर सेक स्क्वायर x माइनस का y और बटे में x प्लस 2y माइनस का 1 हो जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाए होंगे। तो अगली क्लास में 5वें नंबर प्रश्न को हल करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, धमाकेदार क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ।